कभी आपने ऐसी बस देखी है जो सुनसान रास्ते पर खड़ी हो, लेकिन उसमें कोई इंसान ना हो? या ऐसी आवाजें सुनी हैं जो आप समझ नहीं पाते? आज की कहानी है एक ऐसी बस की जो हर साल उसी दिन, उसी रात लौट आती है, जहां मौत और जिंदगी के बीच की परतें धुंधली हो जाती हैं। और जो भी उस बस के करीब जाता है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर वापस लौटता है, लेकिन बदला हुआ। तो तैयार हो जाइए इस डरावनी और रहस्यमय यात्रा के लिए, जहां हम खोलेंगे उस भूतिया बस के पीछे छुपा राज। चलो शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। उत्तर भारत की एक वीरान हाईवे पर, जहां दिन में भी मुश्किल से कोई दिखाई देता है, वहां एक ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था रमेश। पेशे से तो वह एक आम ट्रक ड्राइवर था, लेकिन आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रमेश पिछले 15 सालों से इस रास्ते पर ट्रक चला रहा था। हर मोड़, हर पुल, हर ढाबा, सब कुछ उसके लिए जाना पहचाना था। लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की नहीं बल्कि किसी और चीज की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। रमेश ने रेडियो ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ शोर था। न कोई गाना, न कोई आवाज, जैसे किसी ने सब कुछ बंद कर दिया हो। और तभी ट्रक की फॉग लाइट्स में एक हल्की सी परछाई नजर आई। शुरुआत में रमेश को लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया, वो परछाई एक इंसानी आकृति में बदलती गई। एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, और उसके पास एक पुरानी बस खड़ी थी। रमेश का ट्रक अचानक धीमा हो गया। उसने ब्रेक नहीं मारा था, इंजन में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रक जैसे खुद ही रुक गया। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा। वो औरत अब बस की तरफ इशारा कर रही थी। बस काफी पुरानी लग रही थी और उसकी हालत जैसे सालों से वहां खड़ी हो। न कोई बोर्ड, न नंबर प्लेट, सिर्फ जंग लगी खिड़कियां और टूटी सीटें अंदर से झांकती हुई। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर एक लावारिस बस और उसके पास वो औरत। लेकिन रमेश ने खुद से कहा, शायद किसी को मदद की जरूरत है। उसने ट्रक को धीरे धीरे किनारे लगाया, इंजन बंद किया, टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। बस अब कुछ ही कदम दूर थी। रमेश आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। और तभी बस के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, मत जाना, वहां मत जाना। रमेश रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहां से आई, और क्या वो सच में किसी ने कहा या ये उसका भ्रम था। बस अब सामने थी, लेकिन जो कुछ आगे होने वाला था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। रमेश के कदम ठिठक गए। बस उसके सामने खड़ी थी, जंग लगी, टूटी फूटी, और उसकी खिड़कियां जैसे किसी खामोश चीख को छुपाए हुए हों। आसमान में बादल और घना हो गया था। हवा अब थोड़ी तेज थी और उस वीरान रास्ते पर हर चीज अजीब सी लग रही थी। रमेश ने अपनी टॉर्च बस पर डाली। धूल से ढकी खिड़कियों के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसका दिल अब धीरे धीरे घबराने लगा था, लेकिन अंदर झांकने की जिज्ञासा डर से थोड़ी बड़ी थी। वो बस के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर इसे खुला छोड़ा हो, जैसे किसी का इंतजार हो। रमेश ने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में दिखाई दी कुछ परछाइयां। बस की सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, बिल्कुल शांत, बिना हिले, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनके चेहरे ठीक से नहीं दिख रहे थे। सबका सिर झुका हुआ था। रमेश ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? आपको मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ा और पास जाकर दोबारा पूछा, बस खराब हो गई है क्या? ड्राइवर कहाँ है? तभी बस के अंदर एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई सीट बदल रहा हो या कुछ हिला हो। रमेश थोड़ा पीछे हटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाए या वापस लौट जाए। वो मुड़ ही रहा था कि बस के अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, हम यहां से नहीं जा सकते। रमेश चौंक गया। उसने फिर से बस के अंदर झांका। इस बार उसकी टॉर्च की रोशनी सीधे एक सीट पर पड़ी, जहां एक 8-9 साल का बच्चा बैठा था, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें सीधी रमेश की आंखों में देख रही थीं। बच्चे ने फिर कहा, आप भी यहीं रुक जाओ, बाहर अब कोई रास्ता नहीं बचा। रमेश का शरीर जैसे जड़ हो गया।
उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने वापस ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। उसने हिम्मत करके एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बस के अंदर सभी सवारियां अब धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी थीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। आंखें गहरी, गड्ढों जैसी, और चेहरों पर एक अजीब सी परछाई, जैसे कोई डरावना पर्दा हो। रमेश का दिल अब बेकाबू धड़क रहा था। उसने खुद को किसी तरह संभाला और ट्रक की तरफ दौड़ा। ट्रक का दरवाज़ा खोला, अंदर कूदा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। क्या वो सपना देख रहा है, या ये कोई हकीकत है जो उसकी समझ से बाहर है। उसने जेब से पानी की बोतल निकाली, मुंह पर छिड़की, लेकिन बस अब भी सामने थी, और वो बच्चा अब ट्रक के पास खड़ा था। उसने फिर कहा, आप बहुत देर से आ गए, अब आप भी यहीं रहेंगे। रमेश चीख पड़ा, कौन हो तुम लोग, ये सब क्या है? पर उस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। बस वही खामोशी, वही सन्नाटा। बस का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया, खुद ब खुद, और उसके शीशे में रमेश ने खुद को नहीं, किसी और को देखा। कोई और उसकी सीट पर बैठा हुआ था। रमेश अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसका ट्रक, जो कभी एक इशारे पर स्टार्ट हो जाता था, अब एकदम खामोश पड़ा था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची। और सामने वो बस, उसकी खिड़कियों के पीछे अब साए नहीं, आंखें दिखाई दे रही थीं। हर सीट पर बैठी आकृति की निगाहें जैसे उसी को घूर रही थीं। किसी भी आम इंसान की तरह रमेश अब वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। शरीर सुन पड़ने लगा था, सोचने की शक्ति जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने फिर हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार उस बस की तरफ देखा, पर अब बस वैसी नहीं दिख रही थी। वो जंग लगी, टूटी बस अचानक एकदम साफ और नई लग रही थी। उसके शीशे चमक रहे थे, दरवाजा खुल चुका था और अंदर रोशनी जल रही थी, जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये कोई सपना है या कोई भ्रम? उसके कानों में फिर वही बच्चे की आवाज गूंजी, अब अंदर आ जाओ, आपको दिखाना है कि क्या हुआ था। वो आवाज अब उसके भीतर गूंज रही थी, जैसे उसके दिमाग में घुल रही हो। बिना सोचे, बिना किसी योजना के रमेश बस की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। बस के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। आसपास की हवा भारी हो गई थी, सीटें साफ थीं, यात्री बैठे थे और उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे, लेकिन उन चेहरों में कोई जान नहीं थी। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। रमेश ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए सीटों के बीच देखा। हर कोई उसी तरह बैठा था, जैसे किसी नाटक का हिस्सा हो। और फिर अचानक बस हिलने लगी। रमेश ने खुद को संभाला। बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और अब ऐसा लग रहा था जैसे बस चलने वाली हो। वो भागकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन कोई हैंडल, कोई लीवर नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का नजारा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ मिनट पहले था। अब न हाईवे था, न ट्रक, बल्कि चारों ओर धुंध, और उस धुंध में जलती आंखें। बस अचानक झटका खाती है और एक अजीब सफर शुरू हो जाता है। रमेश को समझ नहीं आता कि वो कहां जा रहा है। फिर वो बच्चा, वही जो ट्रक के पास दिखा था, उसकी सीट पर बैठा था। रमेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? बच्चा मुस्कुराया, हम वही हैं जो हमेशा से थे, बस में बैठे, इंतजार करते हुए। अब आप हमारे साथ हो। क्यों? रमेश चिल्लाया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन हमने इस रास्ते पर आखिरी सांस ली थी, उसी दिन से ये बस चलती रही है। हर साल इसी रात, इसी वक्त हम सब इस बस में बैठे रहे। कोई हमें देखने नहीं आया, कोई मदद करने नहीं आया। तुम आए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब सब समझ आ रहा था। ये यात्री मरे हुए हैं। ये बस एक भूतिया बस है जो हर साल उसी रात लौटती है जब इसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सवाल यह था, अब रमेश क्या कर सकता है? क्या वो भी अब इसी बस का हिस्सा बन चुका है? उसे अचानक महसूस हुआ कि बस की हर खिड़की से बाहर एक ही चीज दिख रही है, एक घना जंगल और बीच में एक गहरी खाई। बस उसी दिशा में जा रही थी।
रमेश ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर बस रुक गई। सभी यात्री अचानक खड़े हो गए और रमेश के चारों ओर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब वही सवाल था, अब कौन जाएगा, अब किसकी बारी है? रमेश ने पीछे हटते हुए कहा, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। बच्चा धीरे से बोला, फिर साबित करो। रमेश अंधेरे में गिर पड़ा। चारों ओर अंधकार था। अगली बार जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने ट्रक में पाया, स्टीयरिंग पकड़े हुए, इंजन बंद और सब कुछ शांत। क्या यह सपना था? पर तभी उसने डैशबोर्ड पर कुछ देखा, एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो बस दिखाई दे रही थी और उसके बीचों बीच रमेश बैठा था, उसी जगह जहां वो थोड़ी देर पहले था। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ट्रक की सीट पर बैठा था, हाथ में स्टीयरिंग, शरीर पसीने से भीगा हुआ, दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। उसने शीशे से बाहर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई बस नहीं थी, कोई बच्चा नहीं, और न ही वो आवाजें। क्या यह सपना था या कोई मानसिक भ्रम? लेकिन फिर उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां एक पुरानी फोटो रखी हुई थी। वो बस, वही पुरानी जंग लगी बस, उस फोटो में साफ दिख रही थी। और फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था, एक तारीख, 2 अक्टूबर 1998। रमेश के होश उड़ गए। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पास के एक गांव की ओर निकल पड़ा, जहां वो अक्सर सामान छोड़ने जाता था। गांव का नाम था मुक्ति विहार। छोटा सा, शांत सा गांव, लेकिन उसकी शांतियों के पीछे एक दबी हुई चीख थी। गांव के बुजुर्गों से बातचीत में धीरे धीरे वो भयानक सच्चाई सामने आने लगी। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हरिनाथ था, रमेश की बात सुनकर एकदम चुप हो गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, तू भी उस बस को देख आया? रमेश चौंका। आपको कैसे पता? हरिनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वो बस 27 सालों से हर साल लौटती है। 2 अक्टूबर 1998 को उस बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस एक पहाड़ी मोड़ से नीचे खाई में जा गिरी। उस बस में कुल 17 लोग थे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। कोई नहीं बचा, शरीर भी नहीं मिले। बस जली हुई हालत में मिली थी, लेकिन उसमें बैठे लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। हरिनाथ ने आगे कहा, कहते हैं उस दिन के बाद से हर साल उसी रात वो बस दोबारा उसी मोड़ पर दिखाई देती है। कई लोगों ने उसे देखा है, और जो ज्यादा देर तक रुक गए, वो एक पल को रुका, फिर धीरे से बोला, वो वापस नहीं लौटे? रमेश ने पूछा, लेकिन मैं लौट आया। हरिनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद वो कुछ दिखाना चाहते थे, या शायद तुम अब भी वहीं हो। यह सुनकर रमेश का सिर चकरा गया। उसने सब कुछ बताया, बस के भीतर बैठे लोगों के बारे में, उस बच्चे की बातों के बारे में, और वो फोटो। हरिनाथ ने तस्वीर हाथ में ली, गौर से देखा, और फिर कांपते हाथों से अपनी अलमारी से एक पुराना अखबार निकाला। अखबार की हेडलाइन थी, हादसा, 17 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, सभी लापता। रमेश ने ध्यान से देखा और उसकी सांस रुक गई। अखबार के कोने में वही फोटो थी, वही बस, और एक धुंधली सी आकृति जो बिल्कुल रमेश जैसी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने पूछा। हरिनाथ बोला, ये कोई आम हादसा नहीं था। उस बस के ड्राइवर ने खुद उस बस को खाई में गिराया था। कुछ लोग कहते हैं वो पागल हो गया था, किसी आत्मा के वश में था। उसके मरने के बाद भी कई यात्रियों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली। अब हर साल वो लोग किसी नए को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनकी संख्या पूरी रहे। शायद इस साल तुम्हारी बारी थी। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा मेरे साथ? हरिनाथ चुप रहा। उसने बस इतना कहा, अब वो तुम्हें पहचानते हैं, और जब अगली बार वो लौटेंगे तो तुम्हारा इंतजार भी करेंगे। रमेश के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वो सब कुछ भूल जाए और इसे एक वहम माने, या फिर उस सच्चाई का सामना करे जो सालों से इस गांव के आसपास मंडरा रही थी। लेकिन चाहे वो कुछ भी करता, उस बस की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। रमेश को अब हर दिन एक बोझ लगने लगा था। जिस रात उसने उस बस को देखा, वो उसके जीवन की सबसे डरावनी रात थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई थी। हर दिन, हर रात उसे लगता जैसे कोई उसके आसपास है। आईने में अपना चेहरा देखने पर उसे कुछ और दिखता था। कभी वो बच्चा, कभी बस के यात्री,
और कभी वो पुराना बस ड्राइवर जिसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। रमेश ने कुछ समय के लिए ट्रक चलाना बंद कर दिया। गांव के मंदिरों में गया, तांत्रिकों से मिला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असली डर अब आने वाला था। एक रात, वही तारीख 2 अक्टूबर फिर से आ गई। रमेश ने तय किया था कि वो उस रात कहीं बाहर नहीं जाएगा। घर के दरवाजे बंद कर दिए, लाइट्स ऑफ कर दी और एक कमरे में बंद होकर बैठ गया। लेकिन रात के ठीक 12 बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई हवा नहीं थी, कोई आहट नहीं, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर अंधेरा था और उस अंधेरे में वही बस खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात थी। लेकिन इस बार रमेश का नाम उस पर लिखा था, रमेश ट्रांसपोर्ट सर्विस, लाल रंग में। वो हिल गया। उसके सामने एक परछाई उभरी और जब वो पास आई तो रमेश ने देखा वो वही ड्राइवर था जिसने 1998 में उस बस को खाई में गिराया था। चेहरा राख की तरह सफेद, आंखें काली और उसके होठों पर एक धीमी सड़ी हुई मुस्कान। ड्राइवर ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। ड्राइवर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रमेश का कंधा छुआ, रमेश अचानक खुद को बस की ड्राइविंग सीट पर पाया। वो वही बस थी और उसकी हर सीट पर वही मृत यात्री बैठे थे। सब शांत, सब स्थिर। बच्चा सामने खड़ा था। उसने कहा, अब तुम हमारे ड्राइवर हो। रमेश ने इंजन स्टार्ट किया। न जाने क्यों उसका हाथ खुद ब खुद चल रहा था। उसका दिमाग बोल रहा था, रुको, लेकिन उसका शरीर बस चला रहा था। बस वही मोड़ आ गया, वही पहाड़ी, वही खाई। रमेश चिल्लाया, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बच्चा मुस्कुराया, हम सब यहीं से गए थे, अब तुम्हारा नंबर है। बस अब तेज रफ्तार से मोड़ की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने आंखें बंद कर ली। एक जोरदार झटका और फिर सन्नाटा। जब रमेश ने फिर आंखें खोली, वो फिर से अपने ट्रक में था। उसने तुरंत ब्रेक मारा, ट्रक रोका और बाहर कूद गया। चारों ओर देखा, बस नहीं थी, खाई नहीं थी, वो अकेला था। लेकिन इस बार उसका ट्रक बदल गया था। पीछे लिखा था, रमेश एंड घोस्ट ट्रांसपोर्ट, और ट्रक के शीशे में रमेश नहीं, वो पुराना ड्राइवर दिख रहा था। अब रमेश समझ चुका था, वो जिनसे भाग रहा था अब उनका हिस्सा बन चुका है। हर साल 2 अक्टूबर को कोई नया ड्राइवर चाहिए होता है। इस बार वो बच गया था, लेकिन अगले साल शायद कोई और। रमेश आज भी जिंदा है, शरीर से हाँ, लेकिन दिमाग से शायद नहीं। उस हादसे के बाद उसने दोबारा कभी ट्रक नहीं चलाया। गांव के बाहर एक छोटे से कमरे में अकेला रहता है। लोगों से बात नहीं करता, सिर्फ एक दीवार को घूरता रहता है जहां एक फोटो टंगी है, एक बस की फोटो। पूछने पर वो बस यही कहता है, तुम नहीं समझोगे, वो अब भी मुझे बुलाते हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो सामान्य हो जाए। कई डॉक्टर, बाबा, पंडित बुलाए गए, लेकिन हर किसी को एक ही जवाब मिला, वो लौटेंगे अगली 2 अक्टूबर को। गांव में ये कहानी अब एक कहानी नहीं रही, ये अब एक चेतावनी बन चुकी है। हर साल 2 अक्टूबर की रात उस पहाड़ी मोड़ पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं, अगर आप अकेले हों और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो बस आपके लिए भी रुक सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या फिर रमेश का दिमाग उस हादसे की छाया में टूट गया? कुछ लोग कहते हैं उन्होंने भी उस बस को देखा है। कुछ कहते हैं वो बस अब सिर्फ डर का प्रतीक है, एक सामूहिक वहम। लेकिन हर साल 2 अक्टूबर की रात एक बात पक्की होती है, वो मोड़ अब भी सुनसान रहता है और कभी कभी वहां जलती 2 हेडलाइट्स दिखाई देती हैं, जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो।